आपके अपने YouTube चैनल रॉकस्टार क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे ही दोस्तों आपको पता है 4 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले ही 2 अंकीय और 3 अंकीय महाप्रश्न बता दिए, साथ ही वस्तुनिष्ठ लेकर चल रहा हूँ। चैप्टर बाई चैप्टर में आपको वस्तुनिष्ठ बताते जा रहे होंगे। तो वस्तुनिष्ठ का पार्ट 1 आ चुका है, तो उससे जरूर देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम क्या है सही से आपका सेकंड पार्ट है। तो साझेदार का फर्म का वेक्टर इस चैप्टर से हमें क्या है आगे के चैप्टर की क्या है वस्तुनिष्ठ देखने। इससे पहले वाले जितने चैप्टर है पार्ट 1 में मैंने आपको बताया वस्तुनिष्ठ, और वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों क्रम से आप वीडियो देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं अकाउंटेंसी की, तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12th अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हो। तो देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो साझेदारी फर्म का वेक्टर इस चैप्टर से हम वस्तुनिष्ठ देखते हैं। सही विकल्प में हमारा पहला है वसूली खाता है। तो वसूली खाता है हमारा क्या है, नाम मात्र का खाता है। नेक्स्ट है वसूली खाता बनाया जाता है। तो वसूली खाता बनाया जाता है आपका फर्म के विघटन पर। नेक्स्ट है फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण को अंतरित किया जाता है। तो इसका दोस्तों आपका राइट ए नंबर का वसूली खाते में। नेक्स्ट है कौन सा खाता फर्म के जीवन में केवल एक बार ही बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका वसूली खाता। नेक्स्ट है फर्म का आकस्मिक या संयोगित विघटन होगा यदि हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का कोई एक साझेदार का दिवालिया हो जाए। नेक्स्ट है वसूली खाते में संपत्तियां अंतरित करते हैं। तो ये आप क्या करते हैं, इसका राइट आंसर पुस्तकीय मूल्य पर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्षण को अंतरित किया जाता है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर ए नंबर का वसूली खाते में। नेक्स्ट अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि लिखी जाती है। तो किसमें लिखी जाती है, इसका राइट आंसर आपको वसूली खाते में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वसूली खाते में अंतरित किया जाता है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का बैंक अधिविकर्षण को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वसूली खाते में अंतरित नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोकड़ व बैंक शेष। नेक्स्ट है लेनदार को और देय विपत्रों जैसे दायित्व को वसूली खाते में अंतरित करने के पश्चात भुगतान की सूचना के अभाव में ऐसे दायित्व का क्या हो जाता है, पूर्ण भुगतान होगा। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति। रेगिस्तान में पहला हमारा वसूली खाते फर्म के जीवन में डेडेस बार बनाया जाता है। तो क्या है केवल एक बार बनाया जाता है। नेक्स्ट है वसूली खाता डेडेस व्यक्ति का खाता होता है। तो वसूली खाता क्या नाम मात्र व्यक्ति का खाता होता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है कि फर्म के विघटन पर बाहरी दायित्व को डेडेस खाते में अंतरित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसूली खाते में। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा चौथा है वसूली खाते में संपत्तियों को उनके डेडेस मूल्य पर अंतरित करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका पुस्तकीय मूल्य पर क्या अंतरित करते हैं। नेक्स्ट है वसूली खाते में संपत्तियों को उनके डेडेस साझेदारों में बांटा जाता है। तो उनके क्या है सभी साझेदारों में बांटा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फर्म के विघटन के पश्चात साझेदार स्वयं का डेडेस कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट है फर्म के विघटन पर सर्वप्रथम डेडेस का दायित्वों का भुगतान किया जाता है। तो जगह बाह्य दायित्वों का भुगतान किया जाता है। आगे नेक्स्ट है सभी साझेदारों के दिवालिया होने पर फर्म का डेडेस विघटन होता है। तो फर्म का क्या है अनिवार्य विघटन होता है। नेक्स्ट है निश्चित अवधि जिसके लिए साझेदारी की गई थी व्यतीत हो जाने पर फर्म का डेडेस विघटन होता है। तो फर्म का क्या है सहयोगी विघटन होता है। नेक्स्ट है फर्म के विघटन पर चिट्ठे की समस्त वास्तविक संपत्तियों को वसूली खाते के डेडेस पक्ष में अंतरित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका नाम पक्ष में क्या अंतरित किया जाता है। नेक्स्ट है फर्म का व्यापार अवैध हो जाने वाले पर फर्म का डेडेस विघटन होता है। तो अनिवार्य विघटन होता है। नेक्स्ट है फर्म का कोई साझेदार वैधानिक रूप से दिवालिया हो जाए तो फर्म का क्या है आपका हो जाएगा सहयोग द्वारा विघटन होता है। नेक्स्ट है फर्म के विघटन पर हिसाब की पुस्तकों को डेडेस कर दिया जाता है। तो क्या बंद कर दिया जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखें सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी इस प्रकार से दी है, आपको इसे स्वयं का प्रैक्टिस करिएगा। ये मैं आपको सही जोड़ी दिखा दी और इसके आंसर आपके इस प्रकार से दिए हुए। फिर आपकी ये सेकंड जोड़ी दी हुई है, इसे देख लीजिए, और इसके आंसर आपके इस प्रकार से आपके ये दिए हुए हैं। तो इन्हें भी आपको क्या है देख लीजिए। पहले आपको स्वयं मिलाने की प्रयास करिएगा, फिर आपको आंसर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा सत्ता देख लेते हैं। तो पहला है वसूली खाता फर्म के पुनर्गठन पर बनाया जाता है। तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वसूली खाता फर्म के जीवन में अनेक बार बनाया जाता है। तो भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि वसूली खाता क्या फर्म के जीवन में केवल एक बार बनाया जाता है। नेक्स्ट है फर्म के विघटन पर सर्वप्रथम बाहरी दायित्वों का भुगतान किया जाता है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंक अधिविकर्षण को वसूली खाते में अंतरित किया जाता है। तो ये हमारा ये भी क्या है असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्म के समापन पर संचय व कोषों को शेष साझेदारों के पूंजी खाते में अंतरित किया जाता है। तो ये हमारा क्या ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वसूली खाता वास्तविक प्रकृति का खाता होता है। तो छठवां हमारा क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में कोई अंतर नहीं है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा।
नेक्स्ट है फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्तियों से प्राप्ति को वसूली खाते में जमा किया जाता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्म के विघटन पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐच्छिक साझेदारी का विघटन साझेदारों द्वारा बनाए एक दूसरे के को लिखित सूचना देकर किया जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इस बार सत्य हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आप दोस्तों हम देख लेते हैं एक वाक्य एक शब्द उत्तर। पहला है वसूली खाता कब बनाया जाता है, वही तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्म के समापन पर क्या है, वसूली खाता बनाया जाता है। नेक्स्ट है वसूली खाते में संपत्तियों को किस मूल्य पर अंतरित करते हैं, तो क्या है वसूली में खाते में संपत्तियों को किस मूल्य पर अंतरित करते हैं, तो पुस्तक मूल्य पर। ओके, पुस्तक मूल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्म के विघटन पर संपत्तियों से प्राप्ति और दायित्व के भुगतान के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है। ओके, तो आपको वसूली खाता इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्म के अनिवार्य विघटन के कोई एक दशा बताइए, तो आप लिख सकते हैं व्यवसाय का क्या है, अवैध हो जाना। ये भी आपका क्या है, फर्म के विघटन का अनिवार्य, आपका फर्म के अनिवार्य विघटन का दशा है। नेक्स्ट है फर्म के विघटन पर साझेदार का ऋण किस खाते में अंतरित करते हैं, तो ये आपका राइट आंसर वसूली खाते में अंतरित करते हैं। नेक्स्ट है फर्म के संयोगित विघटन की दशा की कोई एक आपको दशा बतानी है, तो इसका राइट आंसर किसी साझेदार की है मृत्यु हो जाना। ओके, नेक्स्ट है वसूली खाता फर्म के जीवन में कितनी बार बनाया जाता है, जा सकता है, तो क्या है केवल एक बार बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है अलिखित संपत्ति इसमें से प्राप्त रकम को किस खाते में जमा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर वसूली खाते में जमा किया जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खाता केवल फर्म के विघटन पर ही बनाया जाता है, तो वसूली खाता। नेक्स्ट वसूली खाता किस व्यक्ति का होता है, तो क्या है नाम मात्र व्यक्ति का होता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंपनी लेख अंश पूंजी के लिए लेखांकन। इससे देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला हमारा कंपनी की अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के समक्ष बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है कहलाता है निर्गमित पूंजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंशों के हरण पर जब्त की गई राशि किस खाते में हस्तांतरित की जाती है, अंशहरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंशहरण खाते में। नेक्स्ट है अंशों के पुनः निर्गमन पर दिया गया बट्टा अधिकतम कितना हो सकता है, तो अंशहरण राशि के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मताधिकार प्राप्त है, तो क्या है समता अंशधारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका लाभांश की दर अनिश्चित है, तो समता अंशधारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समता अंशधारी होते हैं तो कंपनी के स्वामी होते हैं। नेक्स्ट है अंशधारी प्राप्त करते हैं लाभांश प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो क्या है 200 होती है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन करने पर क्या अंशहरण खाते का शेष कहाँ स्थानांतरित होता है, पूंजीगत संचय खाते में। ओके, नेक्स्ट है ऐसे अंश जिन्हें लाभांश प्राप्ति एवं कंपनी के समापन पर पूंजी की वापसी का अधिकार पूर्वाधिकार अंशों के बाद होता है, क्या कहा जाता है, समतांश कहा जाता है। नेक्स्ट है जिन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है और जिन्हें समापन पर पूंजी की वापसी का पहला अधिकार होता है वह कहलाते हैं वे पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। नेक्स्ट है वह पूंजी जिसमें अधिक अंशों का निर्माण नहीं किया जा सकता कहलाती है, क्योंकि आपकी कहलाती है। इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिकृत पूंजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 10,000 रुपए अंश निर्गत किए, जनता से 12,000 रुपए अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, यह कहलाएगा अति अभियान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी निर्गत कर सकती है समता एवं पूर्वाधिकार अंश। ओके, नेक्स्ट है अंश आवेदन खाता क्या है, खाता है व्यक्तिगत खाता। ओके, नेक्स्ट है सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम एवं अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 7 और 80 में। तो नेक्स्ट है अंश हरण के अंशधारी को नोटिस देना होगा क्या 14 दिन का। ओके, नेक्स्ट है अंशहरण संबंधित लिखित सूचना अंशधारी को कितने दिन पूर्व देनी चाहिए, तो 14 दिन पूर्व देनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक कंपनी द्वारा अंशों के विक्रय हेतु जारी किए जाने वाले प्रलेख हैं, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रवितरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूंजी का भाग जो केवल कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर का संचित पूंजी कहलाता है। नेक्स्ट है अविशिष्ट याचना पर सारणी ऐप के अनुसार ब्याज की दर होती है, तो कितनी होगी, तो उसका राइट आपका बी नंबर का 10% वार्षिक। जैसे प्रतिभूति प्रीमियम है तो प्रतिभूति प्रीमियम आपका पूंजीगत लाभ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति, जिसमें हमारा पहला है डेडरेस अंशधारियों को प्रत्येक प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार होता है, तो समता अंशधारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी के समापन पर डेडरेस अंशधारियों को पूंजी सबसे पहले लौटाई जाती है, तो हो जाएगा पूर्वाधिकार अंशधारियों को। नेक्स्ट है डेडरेस कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं, तो समता अंशधारी क्या है, कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। नेक्स्ट है जब निर्गत किए गए अंशों की तुलना में अधिक आवेदन प्राप्त हो तो इसे डेडरेस कहते हैं, तो इसे क्या है, इसे अति अभिदान कहते हैं। नेक्स्ट है जब अंशों को उसके अंकित मूल्य से अधिक पर जारी किया जाए तो वह डेडरेस निर्गत कहलाता है, तो वह क्या है, प्रीमियम पर निर्गत कहलाता है। नेक्स्ट है
जब अंशों को उसके मूल्य से अधिक मूल्य से कम पर किया जाए तो उसे निर्गत कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बट्टे पर निर्गत कहते हैं। नेक्स्ट है कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक डेडेडेस है, तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है प्रतिभूति प्रीमियम संचय का शेष कंपनी के चिट्ठे में डेडेडेस की ओर दिखाया जाता है, तो ये आपका दायित्व पक्ष की ओर दिखाया जाता है। ओके नेक्स्ट अंश जिन पर एक निश्चित प्रतिशत दर पर लाभांश भुगतान किया जाता है डेडेडेस कहलाते हैं, तो ये हमारे क्या है पूर्वाधिकार कहलाते हैं। नेक्स्ट है अंशों के निर्गत पर प्राप्त प्रीमियम कंपनी का डेडेडेस लाभ है, कंपनी का क्या है पूंजीगत लाभ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंश का डेडेडेस मूल्य होता है जबकि क्या है स्कंद का कोई डेडेडेस मूल्य नहीं होता है, क्योंकि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा अंकित हो जाएगा, अंकित मूल्य होता है जबकि स्कंद का कोई अंकित मूल्य नहीं होता है। नेक्स्ट है 20 रुपए वाला कोई अंश 25 रुपए पर जारी किया जाए तो इस अंश को डेडेडेस निर्गत कहा जाएगा। तो इसे क्या है प्रीमियम पर, मतलब जितना है उससे ज्यादा महंगी में अगर लिस्टिंग हो रही है तो वो आपकी क्या है वो जो निर्गत हो रहा है तो वो आपको क्या है आपका प्रीमियम वाला अंश निर्गत कहलाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरण किए गए अंश के पुनर्निर्मित पर बट्टे की राशि से डेडेडेस खाता डेबिट किया जाता है, तो हो जाएगा अंश हरण खाता डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट है तालिका ऐप के अनुसार अग्रिम याचना पर डेडेडेस वार्षिक दर की ब्याज दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 10% वार्षिक दर की ब्याज दिया जाता है। नेक्स्ट है अंश डेडेडेस प्रकार के होते हैं, तो अंश क्या है 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है अंश आवंटन खाता डेडेडेस खाता होता है, तो क्या है व्यक्तिगत खाता होता है। नेक्स्ट है पार्षद सीमा नियम डेडेडेस का उल्लेख करता है, तो ये आपका कार्य क्षेत्र की सीमा का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है अशुद्ध ऋण पत्र वे होते हैं जिनका डेडेडेस कंपनी के समापन की दिशा में किया जाता है, तो क्या भुगतान कंपनी के समापन की दिशा में किया जाता है, भुगतान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारी सही जोड़ी आ जाए, सही जोड़ी दी है इसके आंसर दी है, तैयार कर लीजिएगा, फिर आगे सही जोड़ी इसके आंसर, फिर सही जोड़ी आपकी आंसर हो गए, सभी की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। आगे हम देख लेते हैं 77 में पहला है अग्रिम मांग अंश पूंजी का एक भाग है, तो ये हमारा क्या सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अंश स्कंद का कोई अंतिम मूल्य नहीं होता, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तीसरा दोस्तों हमारा समता अंशधारियों को लाभ होने पर लाभांश देना अनिवार्य है, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी में अंशधारियों का दायित्व असीमित होता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अंश प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है, तो ये हमारा क्या सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 याचनाओं के मध्य 15 दिन से कम का अंतर नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा क्या है ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सार्वजनिक कंपनी न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त किए बिना अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा सत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है कंपनी अधिकृत पूंजी से अधिक अंश निर्गत कर सकती है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अंशों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा 10% से अधिक नहीं हो सकता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 याचनाओं के मध्य न्यूनतम 2 माह का समय होना चाहिए, तो ये हमारा ये भी असत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट हमारा अंशों की संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जा सकती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ओके एक साथ प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है अग्रिम याचना प्राप्त होने पर बैंक खाता डेबिट और अग्रिम याचना खाता क्रेडिट किया जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा आपको। ओके नेक्स्ट है एक निजी कंपनी प्रविणन जारी नहीं करती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अंश प्रीमियम की राशि को चिट्ठे में संचय व अंतरिक शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है समतांशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। ओके इसमें सत्य हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। ओके तो उसमें हमारा पहला है निर्गत अंशों से कम के लिए आवेदन पत्र आए, तो यह स्थिति आपकी क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं अल्प अभिदान कहते हैं। नेक्स्ट है कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो प्रवर्तक कहते हैं। नेक्स्ट है क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्ति इक्वल टू होता है आपका ख्याति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गत करना कहलाता है, तो ये आपको कहलाता है अंशों का प्रीमियम पर निर्गत। ओके मैं बता ही चुका हूँ, बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहे हैं, तो बस आपको कंसेप्ट समझ लेना, फिर 77 ने पूछे चाहे एक बार ने पूछे सही जोड़ी उन्होंने आपसे बन जाएगा। ओके नेक्स्ट है अंकित मूल्य से कम मूल्य पर अंशों का निर्गत करना कहलाता है, तो अंशों का बट्टे पर निर्गमन। ओके जैसे अंकित मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहलाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन। ओके नेक्स्ट है जब अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाए तो अधिक राशि क्या कहलाती है, तो क्या प्रीमियम कहलाती है। नेक्स्ट है अंशधारी को जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं उसे कहते हैं अंश अधिपत्र कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ऋण पत्रों का निर्गमन। चलिए इससे देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ। पहला है ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती की राशि है, तो क्या होती है पूंजीगत हानि। ओके नेक्स्ट है ऋण पत्र पर ब्याज के भुगतान की अवधि है, तो 6 माह इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके 6 माह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋण पत्रधारी कंपनी के होते हैं, तो क्या होते हैं लेनदार होते हैं। नेक्स्ट है ऋण पत्र जिनका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है वह क्या है बाह्य ऋण पत्र कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऋण पत्रों के प्रतिफल स्वरूप ऋण पत्रधारी को प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है ब्याज प्राप्त होता है। नेक्स्ट ऋण पत्रों से होने वाली आय होती है, तो
तो ये हमारी क्या है, निश्चित होती है। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों के निर्माण पर प्रीमियम को चिट्ठे में दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का रिजर्व पर तथा अधिक में। ओके, जैसे स्वयं के ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जो आपका क्या हो जाता है, बाजार से खरीदते हैं और निवेश के लिए क्या है रूप में अपने पास रखते हैं। जैसे ऋण पत्रों के प्रकार होते हैं, ऋण पत्र क्या 4 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं साल की पूर्ति। पहला है, ऋण पत्रधारी को कंपनी के डेटाबेस में भाग लेने का अधिकार होता है। तो कैसे में भाग लेने का अधिकार होता है, मतदान में भाग लेने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, ऋण पत्र ऋण का एक लिखित डेटाबेस है, तो एक लिखित प्रमाण है। ओके, नेक्स्ट है, जिन ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है उन्हें डेटाबेस ऋण पत्र कहते हैं, उन्हें क्या है, परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, ऋण पत्रधारी कंपनी के डेटाबेस के होते हैं, तो लेनदार होते हैं। नेक्स्ट है, ऋण पत्रधारी डेटाबेस देने का अधिकार नहीं होता है। क्या देने का अधिकार नहीं हो, तो मत राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ऋण पत्रधारियों को ऋण वापसी के लिए डेटाबेस का प्राथमिकता दी जाती है। तो क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समापन पर प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला भट्टा चिट्ठे के डेटाबेस पक्ष की ओर विविध व्यय शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो दायित्व उसका राइट आंसर हो जाता है, दायित्व के पक्ष की ओर। ओके, नेक्स्ट है, जिन ऋण पत्रों का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कर दिया जाता है उन्हें डेटाबेस ऋण पत्र कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें शुद्ध ऋण पत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, कंपनी प्रवर्तक को उनकी सेवाओं के बदले ऋण पत्र जारी करने पर डेटाबेस खाता डेबिट किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ख्याति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह ऋण पत्र जो लिए गए ऋण पत्र के बदले कंपनी की सार मुद्रा के अधीन जारी किया जाता है, डेटाबेस कहलाता है। तो ये हमारा क्या है, ऋण पत्र कहलाता है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारी दी है सही जोड़ी है इस प्रकार से। तो ये आपकी सही जोड़ी दी है, इन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आंसर आपके ये है। 7 देख लेते हैं। 7 मैं बता देता हूँ। पहला है, ऋण पत्रधारी कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं। तो हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋण पत्रधारियों को कंपनी के समान सभा में मतदान करने का अधिकार होता है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, ऋण पत्र अल्पकालीन ऋण की व्यक्ति के होते हैं। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋण पत्रधारी को कंपनी के अंशधारी भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋण पत्र स्वामित्व पूंजी का एक हिस्सा है। तो हमारा ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों पर दिए जाने वाले ब्याज का भुगतान कंपनी के लाभों से किया जाता है। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंधक ऋण पत्र सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋण पत्रधारियों को निश्चित दर में लाभांश मिलता है। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंपनी के ऋण पत्रों का निर्माण रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल कर सकती है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थायी ऋण पत्रों को अमोचनीय ऋण पत्रों के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, कूपन दर ऋण पत्रों पर ब्याज की दर निर्धारित कर रहती है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि यार ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, जिसमें हमारा पहला है, दीर्घकालीन ऋणों के लिए जारी प्रपत्र कहलाते हैं। हमारे ऋण पत्र कहलाते हैं। ऋण पत्र की अभी परिभाषा है। नेक्स्ट है, ऋण पत्र जिन्हें अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाते हैं, और यह परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ऋण पत्रधारियों को ऋण के प्रतिफल में प्राप्त होता है। तो क्या ब्याज प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, ऋण पत्र जिसका भुगतान केवल कंपनी के समापन पर होता है कहलाते हैं। तो हमारे अशुद्ध ऋण पत्र कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन ऋण पत्रों का भुगतान केवल सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है। तो वाहक ऋण पत्र इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है, निर्गमित ऋण पत्रों का कम से कम कितना लाभों में संचित करना अनिवार्य है। तो जगह 25% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋण पत्र जिसमें ब्याज का पूर्व उल्लेख नहीं होता है डेट डेस कहलाते हैं। तो हमारे क्या शून्य कूपन या दर ऋण पत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है, वे ऋण पत्र जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है वे कहलाते हैं। वो क्या रजिस्टर या पंजीकरण ऋण पत्र कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट ऋण पत्रधारी कंपनी के होते हैं, लेनदार होते हैं। नेक्स्ट है, क्या ऋण पत्रों को जब्त किया जा सकता है। तो आपका नहीं हो जाएगा। ओके, नहीं किया जा सकता। ओके, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करा दिए। ओके, अब केवल 3 चैप्टर रह जाते हैं और, तो हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में क्या है उनके वस्तुनिष्ठ कवर कर लेंगे। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हुई। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।